भरोसे का दूसरा नाम सिटी राइड ई रिक्शा। 110 किलोमीटर माइलेज, 3 साल की वारंटी, ऑन लियोन बैटरी, हिंदुस्तान की सबसे बेहतर बैटरी, ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम विद यूएसबी, स्टेनलेस स्टील के मजबूत रियर गार्ड जिसके कारण ई रिक्शा का हर संभव बचाव, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प जिससे रात के अंधेरे में दिखाई दे जैसे दिन, ड्राइवर फैन मेहनतकश चालक को आराम, फायर स्टॉप आगजनी से सुरक्षा, स्टेनलेस स्टील मिरर, साइड मिरर टूटने की झंझट से निजात, बकेट सामान रखने की स्वतंत्र और बड़ी जगह, एलॉय व्हील सुंदरता में 4 चांद लगाते चमचमाते चक्के। स्वास्तिक मोटर्स शॉप नंबर 55 यादव मार्केट, घंटाघर, कटनी। ऑफिस नंबर 72409012009425 1642199 99936085558 8989126555 99932666175 9039707555। अब आपके शहर में बैंक फाइनेंस सुविधा के साथ सिटी राइड सवारी रिक्शा, ऑनलोडर रिक्शा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9425164219। आनंद चतुर्वेदी 9993266175 लकी अग्रहरे 9993608555 कृष्णकांत यादव। विधायक पर गंभीर आरोप, युवक दंड भरते हुए जनसुनवाई पहुंचा। न्याय की मांग पर प्रशासन हुआ सख्त, एसडीएम को सौंपी जांच। पन्ना जिले की जनसुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे माहौल को गंभीर और भावनात्मक बना दिया। पवई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नादान के युवक उमा प्रसाद लोधी दंड भरते हुए अधिकारियों के सामने पहुंचे और भाजपा के पवई विधायक प्रहलाद लोधी पर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए। युवक उमा प्रसाद का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई और जब उसने इसका विरोध किया तो उस पर झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। युवक का कहना है कि वह कई महीनों से लगातार उत्पीड़न झेल रहा है और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। जनसुनवाई में उसकी दर्द भरी बातों ने मौजूद अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अधिकारियों ने इस शिकायत को बेहद गंभीरता से लेते हुए मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पूरे प्रकरण की जांच शाहनगर एसडीएम को सौंपी गई है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि जांच में यदि आरोप सही पाए गए तो सख्त कार्रवाई तय है। जनसुनवाई में मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि प्रशासनिक न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे से जुड़ा है। उमा प्रसाद ने अधिकारियों के सामने साफ कहा कि अब उसकी आखिरी उम्मीद प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से ही है। यह मामला सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि उस सवाल को भी उठाता है कि क्या आम आदमी अपनी जमीन, हक और सम्मान के लिए सुरक्षित है। फिलहाल लोगों की निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता सर्वेंद्र सिंह यादव, अमानगंज पन्ना के साथ अवधेश सिंह चौहान, न्यूज़ MP 21। सर हम बहुत परेशान हैं 3-4 साल से। सर कैसे परेशान? सर पवई विधायक ने मेरी ज़मीन हड़प ली, स्टे के बावजूद ही मकान बना लिया। अच्छा उसने अपने आदमी धर्मदास के नाम भी खसरा खतौनी में चढ़वा दिया SDM के वहाँ से। सर मेरी ज़मीन छुड़ावे में लगू है, स्टे के बावजूद भी वो परेशान कर रहा। मैं सर घरे नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे कहीं हरिजन एक्ट लगाते, कहीं 76 लगवाते, फिर से अभी हरिजन एक्ट, मेरे हरिजन एक्ट से मेरी बेइज्जती कराई। सर तो कौन है ये विधायक? सर पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी। सर क्या करते जी? सर विधायक हैं जी। सर नहीं तुम्हारे साथ क्या? हमारे सर अन्याय कर ज़मीन छुड़ा रहा। सर कितनी एकड़ है? बस सर 6 आ रहे हैं नानन हल्का की। 30 बाई 30 में 6 कमरा हमारे बने, 20 बाई 100 में ज़बरदस्ती उसने बना लिया है। वो
और एक धर्मदास हैं खड़ो कर रखे कि सोन खरीदी, उसमें सर हमने अकेले ने खरीदी सर रजिस्ट्री हमने। तो ये दण भर के क्यों आए हो? सर हम बहुत परेशान हैं सर, 1000 बार आवेदन दे चुके सर, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। दंड तो दंड, हम लगा क्या कर रहे हैं, हम इतने परेशान हैं सर। हम घर पे नहीं रह पा रहे सर, घर जाते सो कहीं हरिजन एक्ट लगवा देता है, कहीं छत लगवा देता है, कहीं सर कहीं कुछ कर देता है, घर में नहीं रह पाते, गेल छेकवाता है जी। भाई कल सीएम आ रहे, मिलेंगे? अरे सर मिलने के लिए हमने चर्चा करी, सो उन्हें हड़पा है उसके आदमी ने कि वहाँ जाओगे तो हम तुमको देख लेंगे। सर हम इतने परेशान, कैसे मिल पाएंगे सीएम से सर हम? तो किससे परेशान होता हूँ? पवई विधायक प्रहलाद सिंह लोधी से सर। तो जान का भी खतरा है? जान पे खतरा तो इतना है कि हम लुके लुके भाग रहे सर, हम घर पे नहीं रह पा रहे। चाहते क्या हो? चाहते हम न्याय चाहिए सर, हमको न्याय मिल जाए बस सर। अच्छा, कल कैसे अपनी जान बचा के सीएम से पास प्रयास करोगे मिलने का? सर अब हम क्या बता नाम क्या है तुम्हारा? और कहाँ हमारा के रहने वाले हो? हमारा उमा प्रसाद लोधी, पिता ईश्वरी लोधी, निवासी महाराजगंज के सर हम। आवेदन आते हैं और ये व्यक्ति उमा प्रसाद लोधी करके था जो कि दंड भरता हुआ आया था। इसने एक आवेदन दिया है कि इसने कोई ज़मीन वगैरह ली थी, तो उस ज़मीन में कोई मकान वकान बनाना था, जैसा भी रहा हो, तो उसमें उमा प्रसाद लोधी करके कोई सामने वाला है विपक्षी, तो वो इसको परेशान कर रहा है, मकान वकान नहीं बनाने दे रहा है, या उस पर मकान अवैध कब्जा करके मकान बनाए, इस प्रकार का आवेदन उसने दिया है। तो वो आवेदन हमने जाँच के लिए एसडीएम सायनगर को भिजवाया है और वहाँ एसडीएम सायनगर द्वारा पूरा परीक्षण करके मौका जांच करवा के और जो भी निराकरण करना है उन्हीं को करना है। कुछ पवई विधायक प्रहलाद लोधी से भी परेशान हैं। नहीं, अब ऐसा कुछ तो वो नहीं है, वो कह तो रहा था, लेकिन अब जैसा है, लेकिन आवेदन उसने दिया है, ये उमा प्रसाद लोधी के विरुद्ध दिया है कि उसने जो है इनके मकान में और इसमें कब्जा किए हुए हैं। तो सर क्या करेंगे अब? इसमें वो एसडीएम सायनगर द्वारा ही जो है पूरी जांच करके और इस पर कार्रवाई की जाएगी। कटनी जिले के सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। यातायात नियम आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसका पालन कराने के लिए कटनी पुलिस लगातार प्रयासरत है, जिसमें मुख्यतः हेलमेट पहन करके गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहन करके गाड़ी चलाना, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी ना चलाना और शराब का सेवन करके गाड़ी ना चलाना, इस प्रकार के नियमों का पालन कराने के लिए कटनी पुलिस के प्रयास लगातार जारी हैं। बीते समय में यह देखने में आया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर शहरी क्षेत्र में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी के लिए काफी चिंता का विषय है। इसको क्रम में लेते हुए कटनी पुलिस आप सभी से आग्रह करती है कि पहला, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं उन सभी से आग्रह करती है कि हेलमेट पहन करके अपने ही कार्यालयों में जाएं, अन्यथा उनके खिलाफ में भी चालानी कार्रवाइयां की जाएंगी। कटनी जिले के सभी स्कूलों के छात्रों से, छात्राओं से, कॉलेजेस के बच्चों से कटनी पुलिस ये अपील करती है कि आप सभी जब भी वाहनों का उपयोग करें, हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और शराब के नशे में गाड़ी को ना चलाएं। कटनी पुलिस सभी स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल से अनुरोध करती है कि अपने बच्चों को नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी में लेकर के आएं। जो भी बच्चा हेलमेट का इस्तेमाल ना करे उसे अटेंडेंस ना दी जाए, ताकि वह भी इस व्यवहार को अपनाएं। इसी प्रकार से जितने भी फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, जो इंडस्ट्री से कर्मचारी हैं और जो अन्य संस्थानों के कर्मचारी हैं, उनसे और उनके संचालकों से अनुरोध है कि वहां पर भी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की पॉलिसी को अपना करके यह व्यवहार को सभी में लेकर के आएँ, ताकि सभी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करें। खास तौर पे जो हाईवेज में, टू व्हीलर्स में लोग ट्रैवल करते हैं, वे हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि देहात क्षेत्र में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। धन्यवाद। सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट और सीट बेल्ट हमारे जीवन की ढाल हैं। इनका उपयोग जरूर करें। थोड़ी सावधानी, बड़ा बचाव, यही सुरक्षित सफर का मूल मंत्र है। तेज रफ्तार, मोबाइल पर बात या नियम विरुद्ध चलना हादसों को बुलावा देना है। याद रखें, दुर्घटना से देर भली। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, सुरक्षित वाहन चलाएं। निवेदन न्यूज़ MP 21। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।